आज की इस वीडियो में हम लोग आज जो है आपसे बात करेंगे कि 138 का केस के बारे में। 138 का केस अगर आपको लग चुका है तो 138 का जो है केस आपको क्यों लगा है और 138 का केस कैसे लगता कैसे है और क्यों इसका जो है मतलब सॉल्यूशन क्या है इसका, तो सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो डिटेल्स में तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। थोड़ा सा भी स्किप करने पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन बजा के ऑल करके रख दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो फाइनेंशियल वीडियो पोस्ट करते रहते हैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और भाई अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ इशू आ रहा है, तो आप जो है हमारे से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो पर्सनली जो हमसे जुड़ सकते हैं। ऊपर में जो स्क्रीन में नंबर दिया हुआ है उस स्क्रीन के नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको जो है डेफिनेटली जो सॉल्यूशन जो प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी क्या हो रहा है बात कर लेते हैं 138 के केस के बारे में। 138 का केस होता क्या है? 138 का केस होता है चेक बाउंस का केस। चेक बाउंस का केस मतलब मान लीजिए आपने अगर जो लोन लिया है, लोन लेने के टाइम जो है 90% से लेके 90% लोन जो सिक्योर लोन है, ठीक है, जो सिक्योर लोन है, जो बिज़नेस लोन है, जो अनसिक्योर नहीं है सिक्योर है ज़्यादातर, उसमें जो 90% लोन में होता क्या है, जब आप लोन लेते हैं आपका चेक जो है ले लेते हैं, चेक साइन करा के ले लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो चेक जब साइन करके आप देते हैं तो चेक वो मतलब आपसे पैसा काटने के लिए जो चेक्स का यूज़ करते हैं, चेक का यूज़ करते थे। तो अभी मान लीजिए अगर जो आपसे पैसा लेना है तो क्या करेंगे, हम जो है अभी तुरंत जाके चेक जो है आपका साइन किया हुआ जो है उस चेक को जो है हम बैंक में दे देंगे, और जो है कुछ दिन के अंदर जो कैश होकर जो आपसे पैसा कट जाएगा और हमारे बैंक के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता था, तो अभी ऐसा होता ही है, ऐसा ही है। तो अभी जब क्या होता है, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपको अगर मान लीजिए आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, पैसा इनकम नहीं हो रहा, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा कैसे? पैसा नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। और 90% लोगों का तो भाई जो जॉब लॉस हो गया है, तो 90% लोगों का 50% सैलरी मिल रहा है। कुछ ही लोग जो है 7 से 8% लोग होंगे जिसको जो अभी भी जो है पहले जैसा सैलरी मिल रहा है। मैं प्राइवेट जॉब का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या वो पैसा अगर आपके पास नहीं है तो जो आपका पैसा अकाउंट का जो बैलेंस जितना रहना चाहिए, जितना ईएमआई है आपका, उतना ईएमआई देने के लिए पैसा बैंक अकाउंट में अगर नहीं है, तब क्या होता है, वो जब चेक तो मतलब चेक्स के थ्रू जो है आपसे पैसा लेते थे, ठीक है। जब चेक आप देते थे, जब चेक डालते थे और जो है चेक बाउंस हो जाता था। चेक बाउंस हो जाने का मतलब, चेक बाउंस होने का मतलब यही है, जब आपके अकाउंट में सफिशिएंट पैसा नहीं रहता है तब जो है चेक बाउंस होता ही है, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। तो अब अभी आपके अकाउंट में जो है सफिशिएंट पैसा नहीं है, सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, जिसके कारण से चेक जो है बाउंस हो जा रहा है। तो बाउंस होने के बाद इसको बोला जाता है 138 का केस। 138 का केस मतलब एक टाइप से ये जो है एक टाइप से जो क्राइम की श्रेणी में जाता है। क्राइम के श्रेणी में जाता है जो मतलब है, जो अगर जो है आपका बैलेंस अकाउंट में जो बैलेंस नहीं है, और जो है अगर आपका बैलेंस नहीं है तो आप जो जब चेक आपका डेट आ जाएगा कि ईएमआई काटने का और ईएमआई आपका नहीं मिलेगा, चेक जो है बाउंस हो जाएगा, तब जो है आपके ऊपर 138 का केस लगा सकते हैं। बैंक का पूरा राइट रहता है कि आपके ऊपर 138 का केस लगा दिया जाए। 138 का केस लगाने से होता क्या है, वो ज़्यादातर जो है दूसरे स्टेट में जो भेजते हैं। दूसरे स्टेट में क्यों भेजते हैं भाई? हैरास करने के लिए, ताकि अगर आपके पास पैसा नहीं है, भाई बंदा के पास जेन्युइनली जब पैसा नहीं रहता है तभी जो बंदा पैसा नहीं दे पाता है। तो अगर जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा कहाँ से देंगे? वो लोग चाहते हैं कि कुछ भी तरह से हो, आप अपना घर वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ बेच के भाई आप अपना पैसा दे दो, आप डर के मारे। तो आपको डराने के लिए जो क्या किया जाता है, जो दूसरे स्टेट में जो भेजा जाता है, दूसरे स्टेट में भेज के जो है आपसे पैसे का रिकवरी करने का कोशिश किया जाता है, ताकि जब दूसरे स्टेट में भेजेंगे 2000 किलोमीटर दूर, और जो है बैंक्स के वहाँ पे बैंक्स पहले से ही बैठी हुई है और आपको जाने में बहुत ही नज़दीक में जो टाइमिंग देंगे। मतलब मान लीजिए आज जो है आपको नोटिस आया है, तो अभी जो है कल ही बोलेंगे, कल या परसों के अंदर अंदर जो आपको पहुंच जाना है उस जगह में, उस स्टेट में, ठीक है। तो भाई अपना रहते रहते बंदोबस्त करते करते जो है आप जाते जाते टाइम लग जाता है। तो उतना टाइम में जब वहाँ पे केस हो जाता है तो कोर्ट से जो फैसला आ जाता है कि भाई बैंक्स के फेवर में जो केस चला जाता है, क्योंकि जो बैंक्स वहाँ पे पहले से ही बैठा हुआ है, बैंक्स का एक अधिकारी वो जो है वहाँ पे पहले से बैठा हुआ है, और आपको तो वहाँ जो अकेले जाना पड़ेगा, आपको ही जाना पड़ेगा और कोई जाने से नहीं होगा। तो अभी जब आप नहीं जा पाते हैं तब होता क्या है, एक्चुअल में जो बैंक्स अपने फेवर में केस ले लेती है, और ये जो है एक टाइप से डराने के लिए, धमकाने के लिए जो है आपसे पैसे वसूलने का एक टाइप से जो प्रोसीजर है, ठीक है। तो आप जो इस जाल में बिल्कुल मत फंसिएगा। अगर मान लीजिए आपके ऊपर ऐसा 138 का केस लगाया जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली जो आपके पास जो डीआरटी कोर्ट है, डीआरटी कोर्ट, ठीक है, बैंक्स में जाके बोलिए भाई मुझे डीआरटी कोर्ट से जो बात करना है, ठीक है। और डीआरटी कोर्ट में बात करने के दौरान जो आप सुप्रीम कोर्ट में एक बार जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लगा दीजिए उनके ऊपर, ठीक है। बैंक्स के ऊपर जो केस लगा दीजिएगा,
होगा क्या, आपको तुरंत जो स्टे मिल जाएगा, कुछ होगा नहीं लेकिन आपको जो स्टे मिल जाएगा। स्टे मिलने के कारण जो आपका पैसा भी जुगाड़ हो जाएगा, आपको कुछ टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है, जब वो लोग आपको 138 का चेक बाउंसिंग का केस लगाएंगे, आपको बैंक्स में तुरंत जाना है। बैंक्स में तुरंत जाके बोलना है कि भाई मुझे DRT कोड में बात करना है। DRT कोड माने आपको मैंने बोला था कि जब बैंक्स का जो अपना एक वकील होता है जो डिसीजन दोनों का सुनता है, और जो है सैलरी उनको कौन देता है, बैंक्स देता है। तो बैंक्स के फेवर में ज़्यादातर 90% चांस रहता है। तो और सुप्रीम कोर्ट में अगर केस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में सभी एक होता है, बैंक्स भी एक होता है और आप भी एक ही होते हैं। किसी के पास पैसा ज़्यादा है कम है कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सीधा जाना है बैंक्स में जाकर DRT कोड में केस कर दीजिए। और वहाँ पे जब वो मतलब चेक बाउंसिंग का केस जब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो विचार होगा, आपका विचार यहाँ पे होगा, तब उसी दौरान जो आप क्या कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस करने पे होगा क्या, आपका जो वहाँ पे कुछ टाइम स्टे मिल जाएगा, लगभग 2 से 3-4 महीना स्टे मिल जाएगा। ठीक है, मैं 100% कह सकता हूँ। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो भाई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको कुछ भी अच्छा लगे ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल में नए हैं, ऐसा फाइनेंशियल वीडियो डेली का डेली आइडिया ऐसा लेने के लिए या तो नॉलेज लेने के लिए आप जो है सब्सक्राइब करके बस के बेल आइकन बजा के ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करते रहते हैं हर रोज़, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।